श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। हरि ओम। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं समानकर्णविन्यस्त स्फुरन् मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभ प्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटिसूत्रांगद्युतं सर्वांगमनोहरं हृदयं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनोदधतु जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रिः दयितदृशतां दीक्षुतावका त्वयि धृतासवं त्वां विचिन्वते रूपं यत् तत् प्राहुर्व्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योति निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णु आध्यात्मदीपा नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः शेष नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 जगत नारायण 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 राम नारायण 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 द्वारका नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
कृष्ण नारायण, ओ राधा नारायण, ओ रघुवर नारायण, ओ सीता नारायण, ओ शंकर नारायण, ओ उमा नारायण 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 भगवन नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण, ओ संध्या नारायण, ओ चंद्र नारायण, ओ रोहिणी नारायण, ओ पृथ्वी नारायण, ओ विष्णु नारायण 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 भगवन नारायण नारायण नारायण। ओ गंगा नारायण, ओ जमुना नारायण, ओ विद्या नारायण, ओ रेवा नारायण, ओ गोदा नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। सनत नारायण, नारद नारायण, व्यास नारायण, शुक नारायण, चैतन्य नारायण नारायण नारायण। भक्ति नारायण, भक्त नारायण, ओ भगवन नारायण, ओ गुरु नारायण नारायण नारायण। गीता नारायण, ओ वेद नारायण, ओ मानस नारायण, ओ भारत नारायण, ओ भागवत नारायण 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 भजन नारायण नारायण नारायण। दिन नारायण, ओ रात नारायण, ओ पक्ष नारायण, ओ मास नारायण, ओ वर्ष नारायण नारायण नारायण। माते नारायण, ओ पितृ नारायण, ओ गुरु नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय, भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय, भगवान श्री रासबिहारी लाल की जय, भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भाग भगवान श्री सुखदेव जी महाराज। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए कठोपनिषद सरलतम बोध परमात्मा की सर्वरूपता के विषय पे हमने भगवान यम का एक मंत्र बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था क्या कि जब मन के सहित पांचों ज्ञान इंद्रियां यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा भली भांति पांचों ज्ञान इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं मन के सहित। मन को इसके अंदर में चंचलता नहीं रहती, विषयों के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती। ध्यान दीजिए, मन उसको सोचना नहीं चाहता, उसका मनन नहीं करना चाहता, विषयों का तो स्थिर हो गया, अंतर्मुखी हो गया मन। और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, मन चूंकि स्थिर हो गया है तो बुद्धि चेष्टा क्यों करेगी। मन के संकल्प विकल्प करने पर ही बुद्धि की चेष्टा देखने में आती है। जब लगाम यहाँ वहाँ होती है तब मन उसमें अंकुश लगाता है। जब घोड़े सध गए, लगाम हाथ में सुस्थिर हो गई तो बुद्धि को कोई चेष्टा, बुद्धि मन
इंद्रियां और वह आत्मा जो बैठा हुआ इस शरीर में एक ही रेखण में हो जाते हैं। ध्यान दीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, तो इसलिए ताम योगम इति मन्यन्ते सराम इंद्रियम धारणाम। उस समय जो है साधक जो रहता है वो प्रमाद रहित हो जाता है, और योग उस समय उसका जो योग रहता है, योग प्रभाव पे उदया और अस्ता होने वाला। अतः परंतु यह योग जो उसको प्राप्त होता है, अर्थात ये स्थैर्य जो प्राप्त होता है, यह भी उदय और अस्त होने वाला है। अतः परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाले साधक को निरंतर योग युक्त रहने का दृढ़ अभ्यास करते, अर्थात यह योग भी जो है प्राप्त होता है उसको। इस योग को परम गति नहीं कह सकते, ये योग धारणा भी परम नहीं कहलाती। क्यों? कि इसके अंदर में कुछ देर के लिए इंद्रियां इस प्रकार से हैं, कुछ देर के लिए मन ऐसा है, कुछ देर के लिए बुद्धि ऐसी है, और कुछ काल के बाद फिर वैसा ही हो जाता है। तो इसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये धारणा से इसी को बाद में इसी चीज को स्पष्ट करते हुए ये कहा गया है। क्या? योगो प्रभाव अप्येयु, अर्थात कि इष्ट की प्राप्ति का साधन होने के कारण ही इसको यह योग प्राप्त कराता है इष्ट को, तो इसको हम प्रभव बोलते हैं। और अनिष्ट के परिहार का साधन होने के कारण इसको अप्यय बोलते हैं। ध्यान दीजिए, अनिष्ट के परिहार का साधन, अनिष्ट हमारा दूर कर देता है यह, इसलिए ये इसको अप्यय, यहाँ इसका अर्थ ही है अप्यय माने प्रलय, माने अनिष्ट के परिहार का, अर्थात अनात्म ज्ञान का सर्वथा निराकरण कर देता है, उसका प्रलय कर देता है। इससे संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति, संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। प्रभव माने परमानंद की प्राप्ति और अप्यय माने अनर्थ की निवृत्ति। ध्यान दीजिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण महात्मा उद्धव को भिक्षु गीत सुनाते हुए इस परमहंस परम योग की महिमा प्रतिपादित, इस परम योग की महिमा प्रतिपादित करते हैं कि एक भिक्षु गाता है, पर उस गीत में जो वेदांत है वही परम ज्ञान स्वरूप भगवान सर्वात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण की महिमा। वो भिक्षु ब्राह्मण अपने, ये भिक्षु गीत है श्रीमद् भागवत का। वो क्या कहता है कि नायम जनों में सुख दुखा हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मनहा परम कारण मामनन्ते, संसार चक्रम परिवर्तये दिया, मनोगुणान वै सृजते बलीय, ततश्च कर्माणि विलक्षणानि, शुल्कानि कृष्णान्यथा लोहितानि, ते भयः सवर्णाश्रितयो भवन्ति, अनीह आत्मा मनसा समीहता, हिरण्यमयो मत्सखा उद्दिच्यस्ते, मना स्वलिंग परिगृह्य कामान, जुसन निबद्धो गुण संगतो असौ, दानम स्वधर्मो नियमो यमस्य, श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि, सर्वे मनो निग्रह लक्षणान्ताः, परो हि योगो मनसा समाधि। इससे आप देखिए श्रीमद् भागवत के भाष्य से हमें वेदों की इस परम अर्थ को सरल करने में बड़ा ही हमको जो है हमको सरलतम बोध हो जाता है इस तरीके से कि क्या कहना चाहते हैं भगवान। यम जो भगवान कृष्ण जो है जगत गुरु से कहते हैं नायम जनों में सुख दुख हेतु, मेरे सुख अथवा दुख का कारण ना ये मनुष्य है, ना देवता, ना शरीर। नायम जनों में, मेरे सुख दुख का कारण ना ये मनुष्य है, ना देवता है, और आत्मा ये शरीर नहीं है, और ना ग्रह है,
न गर्म ग्रह है, न कर्म है और न काल आदि ही है। क्या सुंदर बात है। मेरे सुख दुख का कारण नायम जनों में सुख दुख है तो न देवता आत्मा ग्रह कर्म काला। न ग्रह मेरे दुख का हेतु है, न काल न कर्म आदि। श्रुतियां महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण मानते हैं। ध्यान दीजिए, मन ही इसका परम कारण है और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। क्या कहा उसने? मनः परम कारणम अमनन्ति कारणाम मनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद। और मन ही सारे संसार चक्र को चला रहा। क्या सुंदर बात है। मन जो है आत्मा का भौतिक रूप है, वही मनोमय संसार है, वही संसार चला रहा। जैसा आप मन में सो विचार कर लीजिए, वैसा ही संस्कार आपका बन जाता है। तो सुख भी आपके मन में जैसा भाव, किसी के कहने से आपको सुख मिलता है, उसी का अर्थ यदि आप सुख परख निकाल लें तो आप सुखी हो गए, दुख परख निकाल लें तो आप दुखी हो गए। तो उस मन की उस वृत्ति से अपने अहंकार को न जोड़िए आप, तो आप सुखी हो गए। अहंकार को जोड़ते साथ आप दुखी हो गए। ध्यान दीजिए। तो संसार में सचमुच यह मन बड़ा बलवान, इसी ने विषयों की, उनके कारण गुणों की और उनके संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि किया। यही सब करता है, विषय भी यही बना ले जाता है, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, और उसके कारण गुणों की, और इंद्रियां संयुक्त हो जाती हैं, अपने आप इंद्रियां लग जाती हैं। और ये मन को अच्छा लगा कि आंख को अच्छा लगा, क्या कहोगे आप? मन को अच्छा लगा तो ये जो है उसमें क्या अच्छा लगा? मन को अच्छा लगा, मन को ये अच्छा लगा, मन को वो अच्छा लगा, मन को इसका गाना अच्छा लगा, मन को इसका रूप अच्छा लगा, भोजन का स्वाद अच्छा लगा, स्वाद में सब्जी अच्छी लगी। ध्यान दीजिए, सब्जी में उसको यह जो है विशिष्ट रूप से ये योग अच्छा लगा। तो मन जो है विषयों की, उनके कारण गुणों की और उनके संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि कर लेता है। आहा, वृत्तियां उड़ गई, क्या आनंद आया, क्या आनंद आया। और तकलीफ भी हो जाती है। तो उस समय मन को सोचना था कि हम निर्लेप हो जाते, काश तो हमको ना इस सुख का एहसास, दुख का ये जो है ये उदय अस्त होने वाली इस पूर्णा से अपने आप को हम दूर महसूस करते। ध्यान दी, उस वृत्तियों के अनुसार ही सतो गुण, रजोगुण, तमोगुण अनेक प्रकार के कर्म होते रहते हैं। जैसा मन बना ले, जिस समय जिस गुण का, जो गुण का प्रभाव उस, इसलिए कहते हैं सतोगुण की संगति करें। रजोगुण की जो संगति आपको जो है वह फल भोगने के लिए बाध्य कर देगी, और तमोगुण की प्रवृत्ति आपको जो है वो अधोगति में डाल देगी। तो मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। क्या कहा कि मनोगुणान वैसृजते बलीय ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुल्कानि कृष्णान्यथ लोहितानि ते भयः सवर्णाश्रितयो भवन्ति। और जो है उसका कर्मों के अनुसार इस जीव की विविध गतियां होती, जो अनेक कर्म होते हैं मन की इस वृत्तियों के कारण से। जो मन पर वो मन जो है सृजन करता है वृत्तियों का, उससे ऐसे कर्म होते हैं। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। मन जो है उपाधि है, आत्मा की विषय उपाधि है, चित्त उपाधि है, और आत्मा निष्क्रिय ही है। वो ज्ञान शक्ति प्रधान है, वह मुझ जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। आगे कहा है क्या? ते भयः सवर्णाश्रितयो भवन्ति अनीह आत्मा, आत्मा निष्क्रिय मनसा समीहता। यही वो कहा ना क्या कि वो आत्मा ज्ञान शक्ति प्रधान है, वो उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय है। उसके साथ रहता है
मनसा समीहता अनीह आत्मा, मन के साथ लगा हुआ है तो मन उपाधि, तो उपाधि का भान नहीं है उसको, इसलिए वह जो है आत्मा उस निष्क्रिय, वो ज्ञान शक्ति प्रधान है, वह मुझ जीव का सनातन सखा है। क्या कहा? हिरण्यमयो मत सखा उद्विचष्टे मनः, हिरण्यमयो मत सखा उद्विचष्टे मना स्वलिंग परिगृह्य कामान जुसन निबद्धो गुण संगतो सौ। आगे कहा है कि मन के द्वारा वह मुझ जीव का सनातन सखर अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है, अपने अनुप ज्ञान से गुण संगतो असौ जुसन निबद्धो मना स्वलिंग परिगृह्य कामान, सब देखते रहता है। ध्यान दीजिए, मन के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। दानम स्वधर्मो नियमो यमस्या, जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है। मना स्वलिंग परिग्रह्य कामा जुसन निबद्धो, मन का वह भोक्ता बन बैठता है, मन के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है और मन को, अब मन को स्वीकार कर लिया उसने, उस अमना आत्मा ने मन को स्वीकार कर लिया। जैसे परमात्मा गुणों को स्वीकार कर सृष्टि करते हैं, वैसे ही तब मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है। गुण संग जुसन निबद्धो गुण संगतो असौ, तो भोक्ता बन बैठा गुणों का, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने का अनुभव उससे बन जाता। सिंपल, उसकी ही संगता से मन जो है सारी स्फुरणाएं क्रिएट करता है, विषय इंद्रिय भोग क्रिएट करता है, और उस समय जब है वो आत्मा ये भूल जाता है कि मेरा स्वरूप निष्क्रिय है, वह ममता और आसक्ति में कर्तापन भोक्तापन को मन के द्वारा स्वीकार कर लेता है, तब वो फंस जाता है। दानम स्वधर्म नियमो यम, दान अपने धर्म का पालन, स्वधर्म नियम तथा यमश और यम, वेदाध्ययन श्रुतम च कर्माणि, सत्कर्म और ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है। क्या? सर्वे मनोनिग्रह लक्षणांता, क्या? सबका कि मन एकाग्र हो जाए, मन एकाग्र हो जाए। इसके लिए विपश्यना सिखलाई जाती है। आनापान जो है श्वास को मन को स्थिर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए पहले आनापान सिखाया जाता है कि सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए कि कितनी उसकी लंबाई है, कितनी आपको अनुभव होगा, और धीरे धीरे मन स्थिर हो जाता है। फिर जब स्थिर मन से ही आप संपूर्ण शरीर का जो है निरीक्षण करते हैं कि कहाँ पर संवेदनाएं उठती हैं, जिससे अपना कोई संबंध नहीं है, राग द्वेष से मुक्त अपने स्वरूप में अपने आप प्रतिष्ठा हो जाती है। ध्यान दीजिए, तो हम लोग नित्य करते हैं उसको, तो भगवान में लग जाए। इन सब का अंतिम फल क्या है? मन एकाग्र हो जाए, मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, मन एक में लगे। किसमें? मन अपनी उपाधियों का मन की उपाधियां निरुद्ध हो जाएं, उसका स्वरूप निष्क्रिय है, ध्यान अनीय है। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। परो ही योगो मनसा समाधि, जो यमराज जी ने कहा कि वही परम गति है, परम योग है। तो अप्रमाद क्या है? उसी में चिद आई। भगवान यम ने भी इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भिक्षु गीत में सर्वोच्च आत्म दर्शन का प्रतिपादन करते हुए मन के समाहित हो जाने को परम योग कहा है। और वेदांत के अनुसार परम योगी तभी मिलेगा जब भ्रांति से विवर्त से वियोग हो जाएगा, अर्थात मन की वृत्तियों से आप निरुद्ध होकर केवल अपने स्वरूप में लीन हो जाएंगे। योग भेद संतम योगम इति मन्यते, वियोग हो जाए इनसे, भ्रांतियों से, अध्यस्त चीजों से, अनाथ वस्तुओं से। आप अब इसमें अप्रमाद क्या है? ये कहा था ना यमराज जी ने, अप्रमत्तः तदा भवति योगो ही प्रवापयेयु, कि जब भ्रांति नहीं रहेगी
तो ऐसा परम योगी साधक अप्रमत्त होता। प्रमत्त है मतलब भ्रांति है, भ्रांति से ग्रस्त है, संशय से ग्रस्त हैं, अध्यस्त को सत्य समझ रहे हैं, तो आप अप्रमत्त हैं। आप प्रमत्त नहीं हैं, आप प्रमत्त हैं। अध्यस्त, आप जो है अध्यस्त को वास्तविक समझ रहे हैं, तब आप अप्रमत्त हैं। और अध्यस्त में ही आप जो है विचरण कर रहे हैं, अध्यस्त को सत्य समझ रहे हैं, तो आप जो है प्रमत्त हैं, प्रमादवान हैं आप। अप्रमाद क्या है? तो प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम न कर्तव्य कदाचन। प्रमादो ब्रह्मनिष्ठ, प्रमाद यदि होगा ब्रह्मनिष्ठ होने पर, ब्रह्मनिष्ठायाम, ब्रह्मनिष्ठा में, ब्रह्मनिष्ठा के संपादन करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमादो न कर्तव्य कदाचन, प्रमाद कर्तव्य नहीं है, प्रमाद कर्तव्य नहीं है, अर्थात भ्रांति कर्तव्य नहीं कि भ्रांत रहें आप अध्यस्त को ही, रस्सी को ही सर्प समझते चले जाएं। आप विवर्त का निग्रह करना नहीं जान रहे हैं, आप विवर्त को समझ ही नहीं रहे हैं आप कि उसका बाद करना है। अप्रमाद क्या है? कि किसी भी परिच्छिन्न भाव में परिच्छिन्नता की प्रतीति ना हो, किसी भी परिच्छिन्न भाव में, ये देखिए और परिभाषा आगे, किसी भी परिच्छिन्न भाव में, शरीर परिच्छिन्न भाव है, इंद्रिय परिच्छिन्न भाव आत्मा में, तो भाव में परिच्छिन्नता की प्रतीति न हो। हमें इसमें परिच्छिन्नता की खंड खंड नहीं है, ये संपूर्ण रूप से ब्रह्म है, ऐसा भी समझ लिया जाए। हम संसारी जीव की उपाधियों को ओढ़कर न बैठ जाएं, वही अप्रमाद करना होगा। सब ब्रह्म है, उपाधि को भी यदि हम ब्रह्म मान लिए तो ये अनुभव व्यतिरेक पद्धति से समझना है हमको। अप्रमाद यही है कि जो वस्तु ज्ञान का विषय हो रही है उस पर हम मैं मेरा नहीं करें, यही इतना ही प्रमाद है। जो वस्तु ज्ञान का विषय हो रही है, शरीर ज्ञान का विषय हो रहा है, इंद्रिय ज्ञान का विषय हो रही है, जिसको ऐसा बना ले तो मैं मेरा नहीं करेंगे, वहाँ पर ये वस्तुएं जो हैं केवल अध्यस्त कहलाएंगी, मैं मेरा होगा ही नहीं। ये मम अहम उठता कैसे है, मैं मेरा उठता कैसे? मैं मेरा इसी से उठता है, ध्यान दीजिए, संगति से मैं मेरा होता है। प्रमाद क्या है? प्रमादम वही मृत्यु महम प्रवीमि। प्रमाद माने मृत्यु, प्रमाद माने मृत्यु, प्रमाद माने ज्ञान की विकृति, ज्ञान की विकृति माने आनंद की विकृति, आनंद की विकृति माने सत्ता की विकृति। अपने स्वरूप में जो सत्ता जन्म और मरण वाली मालूम पड़ती है कि मैं जन्मने और मरने वाला हूँ, उसका नाम है प्रमाद। कि मैं जन्मने और मरने वाला हूँ, उसका नाम प्रमाद है। और अपने ज्ञान में ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं ज्ञानी अज्ञानी हूँ, इसका नाम प्रमाद है। और जो मैं सुखी दुखी हूँ, ऐसा जो मालूम पड़ता है अपने ज्ञान स्वरूप में, इसी का नाम प्रमाद है। सरल शब्दों में जिसको अपने इस ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान बोध हो जाता है, उसको मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं जन्मने मरने वाला हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, ऐसा प्रतीयमान पदार्थ में अहमपने की भ्रांति नहीं होती। इसी का नाम अप्रमाद है। यही भगवान यम कह रहे हैं कि मन के समाहित होते ही योग धारणा साधक को अप्रमत्त बना देती है, वह अप्रमादी हो जाता है और ब्रह्म ज्ञान रूपी योग के साथ तादात्म्य कर लेता है और भ्रांतियों से उसका वियोग हो जाता है। उसकी यह यौगिक उपलब्धि पर भगवान यम कहते हैं कि इष्ट की प्राप्ति का साधन होने कारण इस योग को हम प्रभव बोलते हैं, और अनिष्ट के परिहार का साधन कारण इसको हम अप्यय बोलते हैं। अप्यय माने प्रलय। ये जो ज्ञान है संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति है, संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति है। ध्यान दीजिए।